नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोशन मिश्रा। मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बीपीएससी 2023 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो मैं सेशन लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक हो रहा होगा। आप सभी सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी बच्चे, जो भी व्यक्ति इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक एक चैप्टर का वीडियो दिखना शुरू हो जाएगा और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सभी शेयर जरूर करें, साथ साथ लाइक भी अवश्य करें और कमेंट करके आप अपने सुझाव भी हमें अवश्य दें। चलिए, तो बिना समय गवाए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग आएंगे और इसके फंडा को देखेंगे। फंडामेंटल क्या है इसका, उन सारे चीजों को समझेंगे। मैं एक एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, छोटा छोटा चीज, बट उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन का ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सीपी, सीपी को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। और हिंदी में आपका कहा जाता है इसको क्रय मूल्य। तो जिस दाम पर आप वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है। अब यहां से देखो, जब क्रय मूल्य होता है तो या तो ये कम में बेचेगा, या तो क्रय मूल्य से ये कम में बेचेगा, या तो क्रय मूल्य से ये कम में बेचेगा। तो अगर कम में बेचेगा, क्रय मूल्य से कम में बेचेगा, तो बेचने का मतलब हो सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? विक्रय मूल्य। ध्यान से समझना। और या तो इसको क्या करेगा, ये अधिक में बेचेगा, या तो ये क्या करेगा, अधिक में बेचेगा। या तो कम में बेचेगा या तो अधिक में बेचेगा। अगर अधिक में बेचेगा तो भी इसका दाम, इसका नाम तो हमारे पास विक्रय मूल्य ही रहेगा। लेकिन चीजों को समझने का कोशिश करना। अगर ये कम में बेचा, अगर ये कम में बेचा तो हमेशा इसको लॉस होगा। हमेशा इसको क्या होगा? लॉस होगा। अगर 100 रुपया का चीज है और उसको 90 रुपया में हम बेच रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको 10 रुपया का हम बोलेंगे लॉस हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर ज्यादा में बेचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ। 100 रुपया का चीज को 110 रुपया में अगर बेचा तो इसका मतलब है 10 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया। वो क्या कहलाएगा बताओ? विक्रय मूल्य कहलाएगा। बहुत ही आसान सा शब्दों में हम लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कभी भी प्रॉफिट याद रखना है इस चीज को। कभी भी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट हो जाए तो उस कंडीशन में याद रखना कि कॉस्ट प्राइस में हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। यहां से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर आप सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। मतलब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास हानि हो जाए तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? इस बार कॉस्ट प्राइस में से लॉस को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस प्लस क्या हो जाएगा बताओ? लॉस। क्या बात आ रहा है समझ में? ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लॉस कब हो रहा है और प्रॉफिट कब हो रहा है। लॉस कब होता है? जब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। ठीक है। और प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक हो। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो? अधिक हो। याद रहेगा? चलिए, अब यहां से एक चीज और समझो। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो याद रखना प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाता है? प्रॉफिट जिसका परसेंटेज निकालना हो, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था परसेंटेज में, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर रखोगे और जिसके आधार पर निकालना हो, इसमें हमेशा किसके आधार पर निकाला जाता है प्रॉफिट? बोलोगे सर ये तो कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। और गुना किससे कर दोगे बताओ? 100 से। तो ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। लॉस परसेंट अगर निकालना हो तो भी इस कंडीशन में ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं? लॉस, क्योंकि लॉस का परसेंटेज निकालना है। लेकिन लॉस किसके आधार पर देखेंगे हम लोग? कॉस्ट प्राइस के आधार पर। और गुना किससे कर देंगे बताओ? 100 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। फिर एक बात मैं और यहाँ पर आपको समझा दूं, कभी भी अगर जैसे हमारे पास ये दिया हुआ सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मान के चलो कि ये हमारे पास दिया हुआ 135 रुपया। सेलिंग प्राइस 135 रुपया दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 90 रुपया। तो सबसे पहले तो बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई साहब आप ये निकालिए, या तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए या तो लॉस परसेंट, तो ये तो दिखने से ही प्रॉफिट हो रहा, बताओ लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? तो एक और मैं तरीका आपको बताता हूं, वो तरीका हमारा होगा रेशियो का। आप यहां पर लिखोगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखोगे सेलिंग प्राइस। कोई घटाने का जरूरत नहीं है, जोड़ने का जरूरत नहीं है, बात को समझना।
₹90 में इसने वस्तु को खरीदा और ₹135 में इसने वस्तु को बेचा। तो 45 से ये 2 बार में कटेगा और 45 से ये 3 बार में कटेगा। आपको क्या दिख रहा है बताओ कितना का प्रॉफिट हो रहा है? बोलोगे सर यहाँ तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना में? 2 में। 1/2 गुना कर दोगे 100, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 50%। क्या बात आ रहा है समझ में? आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो और रेशियो से भी आराम से बना सकते हो। ठीक है? फिर देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझाऊँगा। एक और चीज़ आता है हमारे पास, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के साथ क्या रिलेशन है? जब वस्तु को हम खरीद कर के लाते हैं या वस्तु पर कुछ लागत मूल्य हमारा होता है, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और दुकानदार क्या करता है? दुकानदार इसमें से कुछ ऐड करके इसका नाम रख देता है मार्क प्राइस। कुछ अंकित कर देता है। जैसे ₹100 में वस्तु को खरीद के लाए, अब हम ₹100 में ही बेचेंगे तो हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो बताओ बिज़नेस हमारा चलेगा क्या? तो हम क्या करते हैं या दुकानदार क्या करते हैं कि ₹100 में अगर किसी वस्तु को खरीद के लाए और उसपे दाम हमेशा कुछ बढ़ा के रख देते हैं। कुछ बढ़ा के रख देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। इसको मार्क प्राइस बोलते हैं या इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। याद रख लेना इसको। और मार्क प्राइस हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस से हमेशा बढ़ के लिखाया जाता है, बढ़ के इंक्रीज़ करके लिखाया जाता है, ठीक है? इसको ध्यान रखोगे। अब क्या करता है जब 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 ग्राहक पहुँचता है दुकानदार के पास तो वो मोल-तोल करता रहता है। वहाँ से दुकानदार उसको कुछ डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने का मतलब है छूट देना। डिस्काउंट देने का मतलब है क्या? छूट देना। मतलब कुछ कम करके बेचेगा। अब कम करके अब ये क्या करेगा? बेच देगा। यहाँ से देखो रिलेशन को समझने का कोशिश करो। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का जो रिलेशन होता है, वो हमारे पास होता है मार्कअप। क्या होता है रिलेशन? मार्कअप। और मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस के बीच का जो रिलेशन होता है, वो होता है डिस्काउंट। इस रिलेशन को बिल्कुल याद रखना, इस रिलेशन को बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल याद रखना। ठीक है? यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस में अगर मार्कअप को जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे मार्कअप को, तो याद रखना ये हमारे पास क्या आ जाता है? मार्क प्राइस आ जाता है। और मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को घटाएँगे या डिस्काउंट को घटाएँगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? बताओ सेलिंग प्राइस आ जाता है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको जो समझाने वाला है इसको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कुछ रिलेशन। यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आया है वो क्या सब आया है? यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, ध्यान से देखना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है और ये हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग मार्कअप बोलते हैं। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच का जो रिलेशन होता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है या तो प्रॉफिट होगा तो ये प्लस आएगा, लॉस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? माइनस आएगा। याद रखना इस चीज को। बात आया समझ में? या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर आप इन रिलेशन को समझ गए तो अब आइए मैं आपको कुछ परसेंटेज के बारे में यहाँ पर जानकारी दे दूं। ध्यान से देखिए, अगर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 25% मार्कअप किया जा रहा है, 25% मार्कअप किया जा रहा है। 25% मार्कअप करने का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस पर से बढ़ा करके लिखा जा रहा है 25%। कॉस्ट प्राइस पर से क्या किया जा रहा है? बढ़ा करके लिखा जा रहा है 25%। ध्यान से समझना सभी बच्चे। कॉस्ट प्राइस पर से बढ़ा के अगर करेगा तो ये किसके साथ रिलेशन है? मार्कअप, मार्क प्राइस के साथ। 25% का मतलब होगा, इसको देखो किस तरह से, कितने तरीके से लिख सकते हैं समझना। अगर परसेंटेज में लिखना चाहोगे तो मान के चलो कि 100% में अगर खरीदा गया तो 125 में क्या हो जाएगा? 25 तो ऐड हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो मार्क प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा? 125। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझना। अगर हम इसका रेशियो निकाल ले तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125। आप इसको रेशियो के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। या 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू हमने आपको लिखाया है परसेंटेज में। अगर आपको याद हो तो आप इसको 1/4 लिखोगे और 1/4 का मतलब हो जाएगा कि अगर ₹4 में वस्तु को खरीदा गया है तो ₹1 दाम अधिक करके इसका मार्कअप कर दिया गया है। ये हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है? दूसरा तरीका हमारे पास होता है, रेशियो के अलावा हमारे पास होता है फ्रैक्शन। अगर कॉस्ट प्राइस आपके पास 1 है तो 1 में अगर 1/4 को जोड़ोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस। और ये जो 1/4 हो जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 5/4। 1 में 1/4 को जोड़ोगे, कभी भी 1 में किसी फ्रैक्शन को अगर ऐड करना है तो सीधा-सीधा आप जोड़ सकते हो। 4 इकाई 4, ये हमारे पास 4 1 5 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा बताओ? 4 आ जाएगा। ठीक है? तो इतना सारा तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। अब जो भी तरीका हमारे लिए बेस्ट होगा उस तरीका का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हमने किसके बारे में बताया? मार्क प्राइस के बारे में बताया। हम लोग और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान के चलिए
अगर हमारे पास है 25% का लॉस, 25% का अगर हमारे पास ये लॉस आ गया है या डिस्काउंट आ गया है, तो सबसे पहले तो हम अपने दिमाग में लाएंगे कि डिस्काउंट किसके किसके बीच का रिलेशन है। तो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन। डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो डिस्काउंट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन है, तो मार्क प्राइस आप 100 लिख सकते हो, 100 से 25 घटा के लिखोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। या आप इसको रेशियो में अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर मार्क प्राइस 4 हो जाएगा और 4 से 1 कम करके लिखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो, 100 से इसको एक 75 भी लिख सकते हैं 25 घटा करके। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट के बारे में हमने समझा दिया। अब इसी तरह से ये प्रॉफिट या लॉस में ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की करते हैं हम लोग शुरुआत, बाकी जहां पर जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगेगा उन सारे कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे जिक्र, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस को भी देखते रहेंगे। ये आपके सामने पहला नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना सभी बच्चे। सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है कि रमन एक कार 5 लाख रुपए की खरीद कर उसे 4,20,000 में बेच देता है, तो रमन का प्रतिशत हानि ज्ञात करे। रमन का प्रतिशत हानि ज्ञात करे। सभी बच्चे यहाँ पर ये बताओ, आप चाहोगे तो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो। ये खरीदा कितना में है, ये खरीदा है 5 लाख में। ये खरीदा है कितना में, 5 लाख में। ये खरीदा है 5 लाख में। आप इसको 500 लाख भी बोल सकते हो, 500 हजार भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसको बेच कितना में रहा है, ये बेच रहा है 4,20,000 में। 4,20,000 में। आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ तो इसको 80,000 का लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है बताओ, 80,000 का लॉस हो रहा है। और 80,000 का जो लॉस हो रहा है, अगर लॉस पता चल गया कि ये हमारे पास लॉस है, लॉस बराबर 80,000 है, तो यहाँ पर सभी बच्चे ये बताएंगे कि लॉस प्रतिशत अगर निकालना होगा, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ऊपर में रखोगे लॉस को, यानी 80,000 आप ऊपर रखोगे, और यहाँ पर नीचे में आप क्या रखोगे, कॉस्ट प्राइस को, जो हमारे पास क्या है, 5 लाख है। जो हमारे पास क्या है बताओ, 5 लाख है। और गुना किससे कर दोगे बताओ, 100 से। तो अगर यहाँ से तीनों जीरो को काट दोगे, तीनों जीरो को काट दोगे, यहाँ से दोनों जीरो को काट दोगे, तो 16 पंचे क्या आ जाता, 80। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 16% का लॉस। लेकिन मेरी बात को समझना सभी बच्चे ध्यान से, मेरी बात को समझना सभी बच्चे ध्यान से। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे नहीं भी बनाएंगे तो हमारा काम चलेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरे तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखना, अगर हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस आ रहा है और ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ ये 5 लाख, 500,000 है, बताओ 500,000 है। और यहाँ पर ये असल में 420,000 है। तो हजार हजार काट दो और इसका रेशियो निकाल लो। यहाँ पर देखो जीरो से जीरो कट जाएगा। 50 में देख लो कि 50 से 42 कितना कम है, बोलोगे सर 50 में 42 8 कम है। 8 कम है, 50 में गुना कर दो 100 से, तो क्या आपके पास आंसर 16% आ जाएगा क्या। यानी आप इसको रेशियो में भी लिख करके बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या क्लियर समझ में आया, क्लियर समझ में आया बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना सभी बच्चे, ध्यान से देखना सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन की कमीशन 27% है, वह 8100 रुपये का सामान बेचकर कितना कमाएगा। अगर कमीशन इसका 2700 रुपये, 27% का है, असल में ये कितना कमाएगा। तो 8100 रुपया में अगर सामान को बेचा जा रहा है, तो 8100 का ये 27% कमाएगा, बात खत्म है। यह 8100 रुपया का, यह 8100 रुपया का, यह 8100 रुपया का कितना परसेंट कमाएगा। बोलोगे सर 27% कमाएगा। सीधा सीधा क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 8100 और 8100 का आप क्या निकाल लोगे, 27%। ठीक है, 27%। तो 27% अगर निकालोगे तो यहां से परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएगा आपका। और 81 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बताओ, 27 से। 81 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से, ज्यादा मल्टीप्लाई करने का कोशिश मत करो। सीधा सीधा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 सत्ते 7, यानी इकाई का अंक हमारे पास क्या आ जा रहा है बताओ, 7 आ जा रहा है। इकाई का अंक एकमात्र ऑप्शन में 7 है, तो ऑप्शन आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको गुना भी कर सकते हैं। देखो जैसे 27 इकाई आपका ये हो गया 27, और 27 को कर दो 8 से गुना। तो 27 को 80 से गुना करने का मतलब है 7 अठे 56, 7 पचे 35, 7 अठे 56, और ये हमारे पास हो जाएगा 7 अठे 56। ये 27, 7 अठे 56, बच गया 5, 8 दूनी 16, 16 में 5 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 21। अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या 2187 रुपया आ गया क्या बताओ।
तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं पूरा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक विक्रेता एक उत्पाद को क्रय मूल्य से एक विक्रेता एक उत्पाद को क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचना चाहता है। यदि लाभ 120 रुपया कम है तो लाभ 3.5% हो जाता है। अब देखो ये चाहता तो 5% अधिक पर बेचना, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस कुछ है, अगर यह 5% प्रॉफिट पर बेचता है, कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है? 5% प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस इसका क्या होता है? 5% अधिक होता है। लेकिन अगर 120 रुपया कम है, अगर सेलिंग प्राइस 120 रुपया कम है, तो इस बार जो पहले हो रहा था इसको 5% का प्रॉफिट, अब जो हो रहा है वो हो रहा है इसको 3.5% का प्रॉफिट। कितना परसेंट का प्रॉफिट? 3.5% का प्रॉफिट। मेरी बातों को समझने का कोशिश करना। ये सेलिंग प्राइस अब कितना कम हो गया, क्या कोई बता सकता है क्या? तो बोलोगे सर परसेंटेज में तो 5% प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 3.5% प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना कम हो गया? बोलोगे सर यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो हो गया है वो 1.5% कम हो गया। कितना परसेंट कम हो गया? 1.5%। लेकिन रुपया के रूप में कहा जा रहा है ये 120 रुपया कम हो जाएगा, तो 1.5% ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1.5% बराबर किसके हो जाएगा? बोलोगे सर 1.5% बराबर आपके पास आ जाएगा 120 के। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? आपको बताना उत्पाद का क्रय मूल्य। उत्पाद का किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा याद रखना वो 100% ही आएगा। कितना परसेंट आएगा? 100%। बस सॉल्व कर लो। तो 120 को डिवाइड करोगे 1.5 से और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? बताओ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ से आपका जीरो हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 15 अठे 120। 8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? बताओ 8000। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बिल्कुल क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। 36 रुपया 40 पैसा में इसका क्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत 15% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, यहां पर देखो क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो बहुत सारे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझना, मेरी बातों को समझने का कोशिश करना। ये क्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है, तो जब क्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम तो सीधा सीधा इसमें प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देंगे। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 36 रुपया 40 पैसा है और इसमें ऐड क्या कर देंगे? 36 रुपया 40 पैसा का 15% ऐड कर देंगे। 15% ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बताओ सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बताओ। बोलोगे सर ये हमारे पास जो है ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस लिख लिया और कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया है? कॉस्ट प्राइस का हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। तो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 36 रुपया 40 पैसा तो है ही, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। 36 रुपया 40 पैसा का प्रॉफिट परसेंट यहां से अगर हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे बैठेगा, 1 जीरो यहां से वैसे ही कट जाएगा। बोलो कट जाएगा क्या? और काटना चाहोगे तो ये और कट जाएगा। देखो ये 16 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से ये आपका 125 बार में कट जाएगा। या नहीं तो इसको क्या करो ना, इसको मल्टीप्लाई ही कर दो, इसको मल्टीप्लाई ही कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 364 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 15 से। हम मल्टीप्लीकेशन को भी सीख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कैसे किया जाएगा इसको भी सीख लेते हैं। जहां पर 15 नजर आ रहा है वहां पर उसका दुगुना कर दो 30, और जहां 364 नजर आ रहा है वहां पर उसका आधा कर दो। अब देखो मल्टीप्लाई करना कितना आसान होगा। 182 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तिया 6, 18 तिया 54, क्या 5460 हो गया क्या? तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? जो चीज यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारे पास 5460 बटे क्या आ जाएगा? बताओ 1000 आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कट गया। इस 100 का इस्तेमाल हम लोग किसके रूप में कर लेते हैं? दशमलव के रूप में। इसका मतलब होता है कि 36 रुपया 40 पैसा में हम 5 रुपया 46 पैसा को ऐड कर देंगे तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 41 रुपया 86 पैसा। 41 रुपया 86 पैसा। क्या बात आया समझ में? एक और तरीका हम आप सबको समझाते हैं, मेरी बातों को ध्यान से समझने का कोशिश करना। यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है और ये सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर ऐसे देखो, सबसे पहले यहाँ पर ऐसे देखो, इसको समझने का कोशिश करना सभी बच्चे। हमारे पास जो लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत, क्या लिखा हुआ बताओ? लाभ प्रतिशत जो लिखा हुआ है वो हमारे पास लिखा हुआ 15%। लाभ प्रतिशत क्या लिखा हुआ है? बोलोगे सर 15%। 15% को ऊपर नीचे काटोगे तो ये 3/20 आ जाएगा। 15/100 का मतलब 3/20। हमने अभी अभी बताया कि कॉस्ट प्राइस अगर 20 रहा होगा, कॉस्ट प्राइस अगर 20 रहा होगा तो जो सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 में आप 3 को जोड़ दो, तो 20 में 3 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास 23 आ जाएगा। अब 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 36 रुपया 40 पैसा को, तो हमें पता करना है कि 23 यूनिट बराबर क्या होगा?
लिखोगे 36 रुपया 40 पैसा बटे 20 और गुना किससे कर दोगे बताओ 23 से। यहाँ से दो दो जीरो नीचे आ जाएगा जिसमें से एक जीरो वैसे ही कट जाएगा आपका। ठीक है, 2 से आप इसको काट दो, 2 से आप इसको काट दोगे तो ये हमारे पास 182 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 182। अब 182 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे 3640 आएगा, और 182 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3640, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 तिया 6 18 दूनी 36। इस दोनों को ऐड कर दो तो 66 प्लस 40 मिल करके 2 तिया 6 18 तिया 54। ओहो, ये हमारे पास 546 आ गया। दोनों को जोड़ोगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? 4186 और बटे क्या आ जाएगा बताओ? 100 की। तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 41.86 रुपया। उम्मीद करते हैं कि बातें आपके समझ में बिल्कुल दोनों ही तरीका आपको बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ, देखो ध्यान से सभी बच्चे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अजय 13,400 रुपये में 4 घोड़े और 9 गाय खरीदता है। वह घोड़ों को 10% लाभ पर, गाय को 20% लाभ पर बेचता है। 1880 रुपया का कुल लाभ अर्जित होता है। तो घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करे, घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करे। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो बनाने के लिए तो बहुत सारा तरीका है, बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। मैं पहले यहाँ से हटता हूँ, फिर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, सभी बच्चे देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ये आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिए। कहा क्या जा रहा है कि 13,400 रुपया में बनाने के लिए आप बहुत सारा तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताता हूं उसको सिर्फ समझने का कोशिश करना सभी बच्चे। तो हुआ क्या कि 13,400 रुपया में 4 घोड़ा और 9 गाय खरीदा। एक तरीका जो हमारे पास है वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, जिसे मैं अभी समझाता हूं आप सबको। सबसे बेस्ट तरीका जो हमारे पास फिलहाल है वो है एलिगेशन। एलिगेशन मेथड क्या है? अगर अगर यह कहा जा रहा है कि घोड़ा है, अगर यह कहा जा रहा है घोड़ा है और घोड़ा को 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, कितना प्रतिशत प्रॉफिट पर? 10%। और गाय है जिसको बेचा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पर। तो दोनों को पता चल गया प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल मिला करके 1880 का क्या हो रहा है? इसको कुल लाभ हो रहा है। तो बोलोगे कुल लाभ जो हो रहा है, कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? कुल लाभ प्रतिशत जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 1880, 1880 बटे 13,400, और गुना किससे कर दोगे इसको? 100 से। गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो दोनों जीरो देखो कट जाएगा, दोनों जीरो कट जाएगा। अब 134 से देखो ये कितना बार में कटेगा? 134 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 134 इकाई 134, 134 इकाई 134 बच गया 5 4, 5 4 यानी 54 पर एक जीरो, 54 पर एक जीरो अगर हमारे पास बच गया, या यहाँ पर हम इसको काट के दिखाई देते हैं आपको, ये हमारे पास 1880 हो गया, और हमें इसको काटना है 134 से। हमें इसको काटना है 134 से। तो 1800 यहाँ पर क्या करोगे? 134, ये हमारे पास क्या 5 4 आ जाएगा, एक जीरो। 13 चौका 52, 4 चौका 16, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 4 चौका 16, तो 4 चौका 16 एक बचा। 13 चौका 52, 52 में एक को जोड़ोगे तो ये हमारे पास 53 हो जाएगा। यानी अभी भी हमारे पास क्या बच गया? ये 4 बच गया। अभी भी हमारे पास क्या बच गया? ये 4 बच गया। 4 बच गया तो ये कटेगा नहीं, नहीं ये कटेगा नहीं, 134 से ये कटेगा नहीं। अगर 134 ये नहीं कटेगा, क्या हमने सही किया है? 134 इकाई 134 बच गया 4, 5 3 8, ठीक है, एक जीरो आ गया, 1880 रुपया, ठीक है। और 134 का 4 गुना करते, 4 चौका 16, 13 चौका 52, 52 प्लस एक मिलके 53, ये हमारे पास 14.4 बटे 134 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये पूर्णांक में आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से ना बना करके हम ऐसा करते हैं, इसका रुपया के रूप में ही निकाल लेते हैं। जैसे देखो 13,400 का अगर सीधा सीधा 10% निकालोगे, आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? ये दूसरा तरीका है, एलिगेशन में ही दूसरा तरीका। 1340 और 20% अगर निकालोगे तो 1340 का डबल हो जाएगा 2680। ये हमारे पास आ गया, और दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके जो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1880 का। ठीक है, ये हो रहा है 1880 का। तो 2680 में से 1880 को घटाओगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 800।
क्या आ जाएगा 800। 1880 में से 1340 को घटाओगे तो 500 क्या आ जाएगा बताओ 40। अब इसका रेशियो निकाल दो। इसका रेशियो निकाल लो, थोड़ा और काट देते हैं। ये हमारे पास किससे कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 27 यूनिट में आ जाएगा। 2 से काटोगे 27 यूनिट और 2 से काटोगे ये 40 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है 40 और 27। तो टोटल यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा 67 यूनिट के। और 67 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 13,400 को। 13,400 को। तो 1 यूनिट बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो 200 के आ जाएगा। और जैसे ही 200 के आ गया तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, तो हम 40 को किससे गुना कर देंगे, 200 से। तो 40 को आप 200 से गुना कर दोगे तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8,000 रुपया। तो एक तो एलिगेशन, और एलिगेशन में भी दूसरा तरीका। एलिगेशन में हम पहला तरीका बताते, यहां भी परसेंट लिख दो, यहां भी परसेंट लिख दो, और बीच में भी जब इसका परसेंटेज निकालते तो बीच में भी आप इसका क्या करो, परसेंटेज ही निकाल दो। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ रहा था, तो इससे बढ़िया है कि हम परसेंटेज ना निकाल के सीधा सीधा इसको रुपया के रूप में ही लिख लिया। बात आया समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप सबों को बात आराम से आ गया होगा समझ में। घोड़े का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, हालांकि यहाँ पर इसको जो देना चाहिए था वो क्या देना चाहिए था, एक घोड़े का मूल्य ज्ञात करें। कितने घोड़े का, एक घोड़े का मूल्य। अब देखो ये जो हमारे पास घोड़ा का मूल्य आया है ये असल में 4 घोड़े का मूल्य आया है। तो 4 घोड़े का मूल्य हमारे पास क्या है बताओ, 8,000 है। अब बोलोगे क्या सर कि एक घोड़ा का मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2,000। ऑप्शन नंबर देख लो बी, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? ठीक है, चलिए एक बार फिर से आप इसको देख लेना अगर कम समझ में आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडों के मूल्य में 30% की वृद्धि के कारण, अब यहां पर देखो ध्यान से समझना, हमने क्या कहा, प्रति दर्जन वर्तमान दर ज्ञात करना। हमने आपको परसेंटेज में समझाया, हमने आपको समझाया था परसेंटेज में कि टोटल कॉस्ट बराबर जो होता है वो होता है रेट इंटू वेट। टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो जाता है बोलोगे सर, रेट इंटू वेट। ये हमने आपको बताया था। हमने बताया था कि टोटल कॉस्ट अगर कांस्टेंट रहे, अगर टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहे तो इस कंडीशन में रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट होगा, और वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताओ, रेट हो जाएगा। वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब सुनो, अब समझना मेरी बातों को, मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर इस बात को आप जानते हैं, मैं यहां से हटाता हूं इसको, अगर आप इस बात को जानते हैं तो देखो क्वेश्चन कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। समझा? कहा क्या जा रहा है कि, कहा ये जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक आदमी का कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट कॉल। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या, ये चीज हमने आपको बताया, तो आपको क्या करना है, यहां पर देखो रेट, रेट हमारे पास क्या दे दिया है, रेट 30% की वृद्धि हुई है। अब बताओ कि 30% का मतलब क्या होगा, बोलोगे सर इसको तो कोई भी बोल सकता है, ये 3/10 होगा। मतलब रेट अगर पहले 10 था तो 10 से क्या हो गया है बताओ, 10 से यहां पर क्या हो गया है, 10 से 3 बढ़ के अब इसका रेट हो गया है 13। वेट हो जाएगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। इधर 13 आएगा, इधर आ जाएगा 10। अब बताओ कि वेट कितना कम मिल गया, तो बोलोगे सर वेट यहाँ पर 3 यूनिट कम मिल गया। और ये 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला 3 अंडा कम मिल रहा। आप समझोगे, आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट इसको उल्टा कैसे कर दिए। आप यहाँ पर, आपसे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने इसको उल्टा क्यों कर दिया, आपने इसको उल्टा क्यों कर दिया। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात समझा दूं, हमने इसको उल्टा इसलिए कर दिया, हमने इसको उल्टा इसलिए कर दिया कि 7 रुपया 80 पैसा में ही पहले कुछ अंडा खरीद रहा था, अब 3 कम खरीद रहा, मतलब 7 रुपया 80 पैसा में ही कम खरीद रहा। तो टोटल कॉस्ट तो अभी भी वही है ना जो पहले था, और टोटल कॉस्ट था कितना, 7 रुपया 80 पैसा। क्या मेरी बात समझ पाए?
तो इसीलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम अपने आप समझ जाएंगे कि सर जी टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो यही 3 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 3 अंडे की। 3 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा बताओ, 3 अंडा की। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1 अंडा के। इसका मतलब है क्वेश्चन में बोला अंडों का प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है, वर्तमान दर। यहाँ पर देखो समझने वाली बात है, अभी 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1 अंडा क्या आया है, 1 यूनिट बराबर 1 अंडा क्या आया है। तो बताओ वर्तमान में ये कितना खरीद पा रहा है, 10 यूनिट बराबर 10 अंडा खरीद पा रहा है, 10 अंडा खरीद पा रहा है, बोलो। और 10 अंडा का जो दाम दिया हुआ है वो दिया हुआ 7 रुपया 80 पैसा, 7 रुपया 80 पैसा। 7 रुपया क्या दिया हुआ है, 80 पैसा। बात आया समझ में, 7 रुपया क्या है, 80 पैसा, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो बोलोगे सर 12, क्योंकि एक दर्जन में तो सर जी 12 होता है, ये तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बताओ है कि नहीं, बस मल्टीप्लाई कर दो। 12 सत्ते 84 और 12 अठे 96, 9 रुपया 60 पैसा में 84 रुपया को ऐड कर दोगे तो 84 रुपया और 9 रुपया, ये हमारे पास 93 रुपया 60 पैसा आ जाएगा, 93 रुपया 60 पैसा आ जाएगा। लेकिन इसके नीचे में हमारे पास अभी भी क्या है, 10 बचा हुआ है। तो डिवाइड कर दोगे तो ये जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमेशा हमारे नीचे ही आ जाता है, हमारे पीछे ही आ जाता है, तो इसमें हमें गायब होना पड़ेगा एक बार। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 9.36 रुपया प्रति दर्जन आंसर। बात आया समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछा जाएगा, खूब पूछा जाएगा और खूब पूछा जाएगा। देखो यहां पर जैसे हमारे पास जो दिया हुआ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब एक साइकिल को 20% की हानि पर 1120 रुपया में बेचा जाता है 40% लाभ प्राप्त करने के लिए। देखो जब 20% का हानि हुआ तो इसका मतलब है 100% से 20% कम में बेचा, यानी ये 80% में बेचा। कितना प्रतिशत में बेचा बताओ, बोलोगे सर 80% में बेचा। और यही 80% हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1120 रुपया, 1120 रुपया की। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 40% का प्रॉफिट प्राप्त करना है, सीधा लिखोगे 100 प्लस 40 यानी 140%। और यही 140% बराबर हमें निकालना है, 1120 बटे लिखोगे 80 और इसको जो मल्टीप्लाई कर दोगे वो कर दोगे 140 से। तो जीरो से जीरो देखो कट जाएगा, 8 से इसको काटोगे, 8 से 14 अठे 112 होता है। ये हमारे पास 140 गुना 14 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 और 196 पर आपका क्या आ जाएगा बताओ, एक जीरो आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60,000 रुपया में एक स्कूटर खरीदते हैं और उसे 10% हानि पर बेचते हैं, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% हानि पर बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य, यहां पर देखो सिंपल सा बात है, कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस अगर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100% दिया हुआ है। 100% हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ, बोलोगे सर ये 60,000 के बराबर। 10% हानि पर बेचने का मतलब है इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारे पास 90% होगा। आप 90% देखो, 100% बराबर ये 60,000 के, तो 1% बराबर 600 के। 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 9 54 पर 3 जीरो, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 54,000। या आप इसका डायरेक्ट क्या करोगे, या आप इसका डायरेक्ट क्या करोगे, 60,000 लिखोगे और 60,000 का सीधा सीधा 10% लॉस पर बेचा, यानी ये 90% पर बेच रहा है। तो 60,000 का 90% आराम से निकाल लोगे, आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 54,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। लाभ देखो 25% हुआ है, ध्यान से समझना। 20 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, 20 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने आपको रेशियो पढ़ाया है, 2a बराबर अगर 3b के हो जाए तो इस कंडीशन में याद रखना a इज टू बी बराबर हो जाता है। a इज टू बी बराबर जो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ये एक्स रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, 20। अब क्वेश्चन में एक चीज दे दिया, क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज दे दिया कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, 25% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/4। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर ये 4 यूनिट में खरीदा होगा तो 1 यूनिट अधिक में बेचा होगा, यानी यह 5 यूनिट में बेच दिया होगा। अगर यह 5 यूनिट 20 रुपया को रिप्रेजेंट करता है तो 5 चौका 20, तो क्या ये 4 चौका 16 हो जाएगा क्या, बोलोगे हाँ सर ये तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था एक्स का मान ज्ञात करें, क्या एक्स का मान निकल गया 16, बोलो एक्स का मान क्या निकल गया 16, क्या बताओ, एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें पता है,
हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस के बराबर। ये हमारे पास किसके बराबर आता है बताओ? सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है सेलिंग प्राइस के बराबर। लेकिन एक बात सभी बच्चे बताओ कि जैसे ही बोला है विक्रय मूल्य को दुगुना किया तो लाभ हो गया तिगुना। तो लाभ अगर तिगुना हो गया, लाभ अगर तिगुना हो गया, मेरी बातों को समझना, अगर लाभ हमारे पास तिगुना हो गया, प्रॉफिट तिगुना हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो चुका है बताओ? दोगुना। अब इस तीनों ही पार्ट में ये बताओ कि कांस्टेंट कौन सा है? तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? सेम। इसके हिसाब से आप कॉस्ट प्राइस अगर लिखोगे तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। बोलेंगे हम सर बिल्कुल सही बात है। इसके हिसाब से अगर आप कॉस्ट प्राइस लिखोगे तो 2 गुना सेलिंग प्राइस, 2 गुना सेलिंग प्राइस माइनस क्या 3 गुना प्रॉफिट हो जाएगा? बोलोगे हाँ सर ये भी बात सही है। अब आगे, आगे क्या? तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना सेलिंग प्राइस, 2 गुना सेलिंग प्राइस माइनस 3 गुना प्रॉफिट। ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट के। सेलिंग प्राइस को बराबर के इस तरफ घटा दोगे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखो, और 3 गुना प्रॉफिट को बराबर के उस तरफ लेके जाओगे तो 3 गुना प्रॉफिट प्लस में आएगा, और माइनस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 गुना प्रॉफिट। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो लिख डालो। तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2:1। अब यहाँ पर बोलो कि सेलिंग प्राइस में से जब प्रॉफिट घटाते हैं तब ना आता है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट बराबर कॉस्ट प्राइस, यानी 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है 1 के रिस्पेक्ट में। 1 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बताओ? 1 के रिस्पेक्ट में। अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है 1 के रिस्पेक्ट में, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या प्रॉफिट परसेंट बराबर हम लोग इसको 1/1 गुना 100 लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ सर। तो 1/1 गुना 100 जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 100%। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 100% प्रॉफिट। तो इतना विस्तार से बताने का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि आप इसके रियलिटी को समझ जाओ। तो आंसर आपके पास क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो? देखो, यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, समझना बात को। हम क्या करते हैं ना, ये खरीदा है तो 100% में खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100%। अगर 1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीदा तो 1 गुब्बारे का दाम क्या है? तो बोलोगे सर 1/6 गुब्बारा। 1/6 पूछो क्यों? अरे 1 गुब्बारा का दाम, 1 गुब्बारे का दाम 1 रुपया, तो 1 गुब्बारे का दाम 1/6। तो 100% हमारे पास आया 1/6। क्वेश्चन बोला उसे कितने में बेचे? ऊपर वाला याद रखना। आप देखो ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करा? अमाउंट को रिप्रेजेंट करा। ऊपर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट को। और नीचे हमेशा वस्तु या आर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखना। वस्तु को ऊपर वाला रुपया को, और नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऊपर वाला रुपया को, और नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? वस्तु को। तो अगर इसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो ये बेचेगा 120% में। इसका मतलब है 1/6 का हम 120% निकाल लें। 120% डायरेक्ट निकाल लो। 120% अगर निकालोगे तो 20 पंचे 100, 20 छाके 120, 6 से 6 आपका कट गया। हमारे पास क्या आ गया बताओ? 1/5। ऊपर वाला रुपया, नीचे वाला बताओ वस्तु या गुब्बारा। अब बताओ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 1 रुपया में वह जब 5 गुब्बारा बेचेगा तो इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? बोलोगे सर 20% का। क्वेश्चन यही पूछा है कि 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचे। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। गीता ने 1,000 रुपया में एक बैग खरीदा और बैग में 200 को ठीक करने के लिए 300 रुपये खर्च किए। बाद में उसने इसे 1508 रुपया में बेच दिया। बिक्री से गीता को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल ठीक है। अब 1,000 रुपया में एक बैग खरीदा और 300 रुपया इस पे खर्च कर दिया, तो कुल जो इसका लागत मूल्य आ जाएगा, बोलोगे सर इसका कुल लागत मूल्य हमारे पास आ गया है 1300। और इसको बेचा कितना में है? बेचा इसको है, इसको जो बेचा गया है वो 1508 में बेचा गया है। प्रतिशत का लाभ निकालना है तो रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालना है तो देखो क्या 13 से कट रहा है? क्या 13 इकाई 13, 13 इकाई 13 कट गया, देखो 13 से। 13 इकाई 13, यहाँ पर 100 बच गया। रेशियो निकाल दो, 13 इकाई 13, 2 बच गया, 2 पर 0, 13 इकाई 13 बच गया हमारे पास 7, 13 छाके 78। क्या 100 से 116 हो गया क्या? 100 से अगर 116 हो गया है तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा बताओ? बोलोगे सर 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा सर? 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4।
राज ने एक शर्ट खरीदी और 25% छूट देने पर 20 रुपये की बचत की। छूट से पहले शर्ट का मूल्य ज्ञात करें। 25% छूट देने पर 20 रुपये का बचत किया। बहुत ही सिंपल सा बात है। और छूट से पहले शर्ट का मूल्य, यहाँ पर देखो कि 100 रुपया का कोई वस्तु रहा होगा और उस पर 25% का छूट मिला। अगर उस पर 25% का छूट मिला तो रुपया कितना का बचत हुआ? बोलोगे सर 20 रुपया का बचत हुआ। तो यही 25% बराबर हो जाएगा 20 रुपया के। तो 25 का ये 4 गुना है, तो आप भी क्या करोगे? 20 का 4 गुना कर दोगे। 20 का आप क्या करोगे? 4 गुना कर देंगे। इसका मतलब है कि 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलोगे सर 80 रुपया को रिप्रेजेंट करेगा। यानी विक्रय मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 20% की छूट के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर का मूल्य है 100 रुपया। इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो 20% की छूट के बाद अब इसका मूल्य हो गया है 100 रुपया। अब बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। अगर 20% का छूट दे दिया है, असल में यह कितना में बेच रहा है? 80% पे। और यही 80% बराबर हो जाएगा किसके? 100 रुपया के। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर क्या होगा? तो 100/80 करोगे। 100/80 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दो 80 और गुना कर दो किससे? 100 से। ऊपर नीचे काटोगे तो ये देखो 20 चौका 80 और 20 पंचे क्या हो जाएगा? 100। 4 से फिर इसको काट दोगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा 25 चौका 100। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 125 रुपया। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा? ई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ई। क्लियर? यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है तो 15% का प्रॉफिट होता है। दूसरा 15% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे लाभ कितना हुआ? ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल केस है। इसको सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इसको सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर 2 सेलिंग प्राइस बराबर है। 2 सेलिंग प्राइस क्या है आपका? बराबर है। 2 सेलिंग प्राइस आपका क्या है? बताओ बराबर। 2 सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। 2 सेलिंग प्राइस क्या है आपका? बराबर है। ठीक है? अगर 2 सेलिंग प्राइस बराबर, याद रखें, अगर 2 सेलिंग प्राइस बराबर और एक एक में हो रहा प्रॉफिट और दूसरे में हो रहा आपका लॉस, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी अगर बराबर हो जाए, अगर बराबर हो जाए, तो याद रखना इस कंडीशन में, ये एक स्पेशल केस है। इस कंडीशन में आपका हमेशा लॉस होगा। और याद रखना इसमें हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। इसमें हमेशा क्या होगा? लॉस। और लॉस परसेंट बराबर क्या आ जाएगा आपका? लॉस परसेंट बराबर आ जाएगा ये जो हमारे पास 15-15 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर बटे 100 कर दोगे। 15% जो है हमारे पास दिया हुआ, इसका स्क्वायर बटे क्या कर दोगे? 100। आंसर आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। 225 को 100 से डिवाइड करोगे, आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2.25%। 2.25%। और अगर सर सोचोगे कि एक में लाभ परसेंट हो रहा है, एक में प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि लाभ होगा कि प्रॉफिट। अगर मान के चलो कि ऐसा होता है कि 20% प्रॉफिट होता, दूसरे में 25% का लॉस हो जाता, तो सर उस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? उस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाते, बिल्कुल बेसिक से बनाते। यहाँ पर देखो ध्यान से, इसके बेसिक को भी समझने का कोशिश करो सभी बच्चे। अगर बेसिक को समझ गए तो देखो अलग-अलग भी परसेंटेज दिया रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। जैसे 2 वस्तु है, एक को 15 पर, सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन में वैल्यू बताओ। बोलोगे सर 15% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है वो होता है 3/20 के। 3 किसके होता है? 20 के। ठीक है? अब बताओ कि अगर अगर हमारे पास एक वस्तु को यह बेच रहा है, एक वस्तु को बेच रहा है और उसपे हो रहा है 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि 20 में वस्तु को खरीदा होगा और 3 अधिक में बेचा होगा तो 23 में। अगर अगर दूसरा वस्तु को 15% लॉस पर बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 20। और लॉस पर अगर बेच रहा है तो 3 घटा करके सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा 17। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कह दिया है कि दोनों सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। दोनों सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। तो रेशियो में हमने आपको बताया था बैलेंस करना। ये 23 है, ये 17 है। 23 में कर दो 17 से गुना, इधर भी 17 से गुना हो जाएगा। और 17 में कर दो 23 से गुना, तो इधर भी किससे गुना हो जाएगा? 23 से गुना हो जाएगा। ठीक है? अब समझना मेरी बात को। हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? बोलोगे सर टोटल कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास आ गया 17 गुना 20 प्लस 23 गुना 20। तो 20-20 कॉमन, 17 प्लस 23 मिलके 40। 40 को 20 से गुना करोगे तो 40 गुना 20 आ जाएगा आपका 800। 17 गुना 23, 17 गुना 23 करोगे। 17 गुना 23 कैसे किया जाता है? हम तो 1 सेकंड में कर देंगे। ये हमारे पास 400 में से 9 घटा दोगे 381 हो जाएगा।
हम इसको करना सिखाते हैं। क्या ये हमारे पास 20 से 3 कम है? बोलोगे हाँ। गुना भी सीखते चलो, और 20 से क्या ये 3 ज़्यादा है? बोलोगे हाँ। क्या ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है क्या? बोलोगे हाँ। a माइनस बी को a प्लस बी से गुना करने का मतलब है a का स्क्वायर करना और b का स्क्वायर को माइनस करना। 20 का स्क्वायर 400 में से 9 को घटा दोगे, ये हमारे पास 481 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? 481। बोला आएगा? दिख रहा है? चलो ठीक है, मेरे पीछे आ रहा तो दिख रहा होगा। चलो आप समझो, ये हमारे पास आ गया 481। लेकिन 481 तो ऐसा ऐसा 2 बार है ना, तो 481 का डबल कर दो। 1 दूनी 2, 48 दूनी 96। कितना का फायदा हो गया बताओ? देखो कितना का फायदा हो गया। बोलोगे सर 162 का फायदा हो गया। 162 का फायदा कितना में हुआ? 800 में। गुना किससे कर दोगे? 100 से। प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ये बेसिक से समझाने का हमारा तात्पर्य ये रहा है। अगर ऐसे आ गया तब तो बहुत आसानी से बना लोगे। अगर बेसिक से बनाना पड़े तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। 8 से डिवाइड करोगे, ये आ गया 8 दूनी 16। 2 कटेगा नहीं तो 0 आ जाएगा। 2/8 का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.25%। क्लियर? नेक्स्ट, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है यदि उसे निर्धारित मूल्य से 2/3 पर बेचा जाता है। निर्धारित मूल्य से 2/3 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। कितने प्रतिशत की हानि होती? 10% की हानि होती। ठीक है, निर्धारित मूल्य से 2/3% पर बेचा जाता है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर निर्धारित मूल्य, यहां पर देखो, अगर निर्धारित मूल्य जो हम समझाना चाह रहे हैं इसको समझो, जो इसका रियल में मूल्य होना चाहिए वो होना चाहिए अगर 3, समझो, ये 2/3 पर बेचा जाता बोला ना, तो 2/3 पर बेचा जाता तो जो इसके नीचे है उसी को हम निर्धारित मूल्य मानेंगे। अगर 3 पर ना बेच करके इसके 2/3 पर बेचा जाता, इसके 2/3 पर बेचा जाता, 3 का 2/3 क्या हो जाएगा? बोलो 2। अब देखो 3 मानने से क्या फायदा हुआ था? 3 का 2/3 क्या आ गया बताओ? 2। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा क्या होगा बताओ? समान ही होगा ना, हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस समान ही होगा। तो बोला है क्या कि इसको 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये कॉस्ट प्राइस इस कॉस्ट प्राइस के क्या होगा? बराबर ही होगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा समान होता है। और जब 10% का लॉस होगा, जब 10% का लॉस होगा, समझो यहां पर, जब 10% का लॉस होगा, तो 10% का लॉस का मतलब क्या होगा? 10 से 9 में बेचेगा। 10 से कितना में बेचेगा? 9 में। तो कहा जा रहा है निर्धारित मूल्य पर अगर बेचता तो कितना का लाभ होता? हम बोलेंगे 9 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? बोलोगे सर 2 के। 1 यूनिट बराबर 2/9 के, तो 10 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 2/9 गुना 10, 2/9। हमने कहा 9 यूनिट बराबर किसके? 2 के। तो 1 यूनिट बराबर 2/9 के, तो 10 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 2/9 गुना क्या करोगे? 10। तो 9 बराबर 2 के, तो 10 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 20/9। 20/9। इसका मतलब पहले भी कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 20/9। बोलो रहा होगा क्या? अब सुनो, अब समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर क्या बोल दिया है क्वेश्चन में? यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये बोल दिया है, भाई साहब अगर अगर ये पहले वाला कंडीशन होता, अगर ये पहले वाला कंडीशन होता तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होता? हम इसका क्या करेंगे बताओ? रेशियो निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 20/9 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास 3 है। तो रेशियो निकालोगे तो 9 3 से मल्टीप्लाई होकर के 20 से ये क्या हो जाएगा बताओ? 27। 20 से 27 होने का मतलब कितना का प्रॉफिट हो रहा है भाई? बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंट बराबर निकालना है, तो 7 का प्रॉफिट हुआ है 20 में, और गुना किससे कर देंगे बताओ? 100 से। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 35%, 35%, 35% और 35%, ऑप्शन नंबर 3। क्या बात क्लियर हुआ? एक बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्स वस्तु का मूल्य वाई रुपया है तो जेड वस्तु का, ये तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स वस्तु का मूल्य वाई रुपया, तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? वाई बटे एक्स रुपये। तो जेड वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? वाई बटे एक्स को किससे गुना कर दोगे? जेड से। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? वाई गुना जेड बटे एक्स। वाई गुना जेड बटे एक्स, ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति ने अपने फर्नीचर को 25% प्रॉफिट पर बेचा। यदि उसने 15% हानि पर बेचा होता, उसे 800 रुपया कम प्राप्त हुआ होता। फर्नीचर का मूल्य ज्ञात करें। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे मान के चलो कि बीच में है कॉस्ट प्राइस। एक बार ये 25% प्रॉफिट पर बेचा, 25% प्रॉफिट पर बेचा। कितना परसेंट प्रॉफिट पर? 25%। अगर विक्रय मूल्य ये 800 रुपया कम कर दिया हो, कितना रुपया कम कर दिया होता? 800 रुपये। तो इसको 15% का लॉस हो जाता, 15% का क्या हो जाता? लॉस हो जाता।
तो कॉस्ट प्राइस हमेशा हमें पता होना चाहिए कि ये 100% को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो फर्नीचर का मूल्य ज्ञात करें। देखो इसमें क्या होता है ना, इस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताओ। तो रुपया के रूप में बोलोगे सर ₹800, परसेंटेज के रूप में यहाँ से 25%, यहाँ से 15%। तो ओवरऑल जो हमारे पास डिफरेंस हो जाएगा 25 प्लस 15 मिलके, हम बोलेंगे सर जी ये 40% हो गया। और यही 40% बराबर किसके हो जाएगा? 800 के। तो 100% बराबर हमें निकालना है। 40 दूनी 80, 100 दूनी 200, 200 पर एक जीरो। आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 2000। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ? 3। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। 144 प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। 144 कुर्सी को बेचने से एक दुकानदार को 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। दो तरीका हम बताएंगे, ध्यान से समझना। दो तरीका हम बताएंगे, ठीक है? दो तरीका हम बताएंगे। कुछ देर के लिए मैं होता हूँ गायब। आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। 144 कुर्सी को बेचने से एक दुकानदार को 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। देखो नुकसान हुआ ना, नुकसान का मतलब होता है हानि। दो तरीका समझा रहे हैं। पहला तरीका, जब 144 कुर्सी को खरीदा होगा, जब यह 144 कुर्सी को खरीदा हो, कितना कुर्सी को? 144 कुर्सी। 144 कुर्सी का कॉस्ट प्राइस हुआ होगा और 144 कुर्सी को ही बेचा होगा, तभी जाकर के प्रॉफिट या लॉस का पता चल पाएगा। बोलोगे जी, तभी जाकर के प्रॉफिट या लॉस का पता चल पाएगा। लेकिन नुकसान हुआ है तो हमने अभी अभी बताया था कुछ देर पहले कि भाई साहब कॉस्ट प्राइस में से, अगर कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दोगे, ये किसके बराबर आ जाएगा? बोलोगे सर सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा, ठीक है? तो 144 कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस है, उसमें से अगर हम 6 कुर्सी का सेलिंग प्राइस घटा दें, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस हुआ, और कॉस्ट प्राइस में से अगर हम लॉस को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस के बराबर। बस सॉल्व हो गया, कहानी खत्म है। 144 कुर्सी का कॉस्ट प्राइस बराबर आ जाएगा किसके? ये सेलिंग प्राइस वाला है, इसको बराबर के उस तरफ भेजो, तो ये हमारे पास जुट जाएगा जाके 150 कुर्सी का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा इसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 150 रेशियो 144। काटना चाहोगे तो काट सकते हो, 6 से काट सकते हो, 6 से काट सकते हो, या नहीं तो 3 से भी काट सकते हो। 3 पचे आ गया 15, 3 चौका 12, 3 अठे 24। हमने 50 इसलिए बनाया कि 50 से 2 कम है, तो 50 में 2 कम हुआ तो 100 में 4 कम होगा। अगर 100 में कम हो गया 4, तो आंसर क्या हो गया? 4%। मतलब मेरे कहने का है 2 कम हुआ कितना में? 50 में। तो 100 में कितना कम हो जाएगा? बोलोगे सर 2/50 गुना 100, 4% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्या बात आया समझ में? लेकिन याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन को हम एक और ट्रिक से बना सकते हैं। अगर यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है, अगर यहाँ पर लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, तो ऊपर में लिखना कितना का लॉस हुआ, ऊपर में लॉस कितना का हुआ, और नीचे में क्या करना है? अगर लॉस हो रहा है ना, तो नीचे में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में हम यहाँ पर लॉस को जोड़ देंगे और गुना कर देंगे किससे? 100 से। ये इस केस में हो जाएगा कब? जब 144 कुर्सी को बेचने पर 6 वस्तु के सेलिंग प्राइस, इस पे ध्यान दो, सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान होगा या सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होगा। तो लॉस परसेंट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? लॉस कितना का हो रहा है? बोलोगे सर 6 के बराबर लॉस हो रहा है, 6 के बराबर लॉस हो रहा है, ठीक है? और 6 के बराबर अगर लॉस हो रहा है, तो इस बार 144 में किसको जोड़ दोगे? 144 में आप यहाँ पर 6 को जोड़ दोगे। 144 में 6 को जोड़ दोगे, 150 गुना कर दोगे 100, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 50 या 150, 50 दूनी 100, 3 से काटोगे, ये 3 से 2 बार में कटेगा। आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 4%। आंसर आएगा आपका 4%। अगर यही क्वेश्चन आपको भेज दिया कि बोला क्या कि यही क्वेश्चन आपको हो गया कि भाई ये बताना है कि 6 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? इस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखोगे, ऊपर में लिखोगे प्रॉफिट, लेकिन नीचे में क्या लिखोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट गुना 100। बात आया समझ में? तो ये दोनों ही चीज है, ट्रिक से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य
एक टेलीविजन का जो अंकित मूल्य हमारे पास दिया हुआ है, वो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जाती? 10% की छूट दी जाती। अंकित मूल्य से 10% की छूट दी जाती। तो यहाँ पर कहा जा रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। जैसे कॉस्ट प्राइस मान के चलो कि हम 100 मान लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, तो बताओ इसका जो मार्क प्राइस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 20% अधिक। 20% क्या हो जाएगा? अधिक। तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 120। 10% का छूट दिया गया, तो छूट देने का क्या मतलब है? 120 के रिस्पेक्ट में 10% छूट देना है। छूट का मतलब है 120 का 10%, तो 120 का 10% क्या हो जाएगा? 12। 12 रुपया का अगर छूट दे दिया, 120 में से 12 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 108। तो यहां से लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 100 रुपया का चीज है, 108 रुपया में बेच रहा है, हम 1 सेकंड में बोल देंगे भाई साहब इसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है? 8% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, यदि 10% की छूट दी जाए। तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया से 150 रुपया हो जाएगा, और 150 से 10% छूट देने का मतलब 135 में बेचेगा। तो कितना का प्रॉफिट हो गया? बोलोगे सर 35% का प्रॉफिट हो गया। 100 से 135 में बेच रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ए और बी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए ने 8 महीने के लिए 5,000 और बी ने, देखो साझेदारी का क्वेश्चन कैसे बनता है? साझेदारी का जो क्वेश्चन बनता है, यहां पर याद रखना, अगर ए और बी पैसा लगा रहा है, ए और बी पैसा लगा रहा है, तो जो जितना पैसा लगा रहा है, अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट का भी रेशियो क्या हो जाएगा? वही रेशियो हो जाएगा जो इसके पूंजी का रेशियो, कैपिटल का रेशियो। लेकिन लेकिन इस चीज को ध्यान दो, अगर यहां पर कहा जा रहा है कि कैपिटल और टाइम अलग अलग है, मतलब टाइम दोनों का अलग अलग है, तो कैपिटल इंटू टाइम का जो भी रेशियो आएगा, उसके पूंजी गुना समय का जो भी रेशियो आएगा, वही उसका कैपिटल इंटू टाइम हो जाएगा। कैपिटल इंटू क्या हो जाएगा बताओ? टाइम बराबर प्रॉफिट का रेशियो। याद रहेगा? अब ए ने 5,000 रुपया लगाया, कितना रुपया लगाया? 5,000। अब ए ने अगर 5,000 रुपया लगाया है, और वो भी कितना महीने के लिए लगाया है? तो 8 महीने के लिए लगाया है। ठीक है। और बी ने 6,000 का योगदान दिया, 6,000 का योगदान दिया, कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। तो 5 से गुना कर दो। कुल लाभ हो रहा है 8400 रुपया। हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। 1000 से 1000 ये देखो कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से काटोगे ये 2 या 6 हो जाएगा, और 2 चौका क्या होगा? 8 होगा। तो जो इसके प्रॉफिट का रेशियो होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4:3। 4 प्लस 3 मिलके 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर आ जाएगा 8400 के। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 1200 के। अब 1 यूनिट बराबर 1200 हो गया, तो 12 चौका क्या हो गया आपका? 4800, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 तिया क्या आ जाएगा? 3600। क्वेश्चन जो हमसे कहा जा रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करें, आंसर आ जाएगा आपका 4800। आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 4800। क्लियर? नेक्स्ट। एक वस्तु 792 रुपया में 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि लाभ 30% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अभी अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन बताया था। 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 120% में ये बेच रहा है, और 120% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 792। क्वेश्चन बोला यदि वस्तु का लाभ है 30%, अगर लाभ 30% होगा तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 130% हो जाएगा। यही तो पूर्ण निकालने के लिए। तो 792 किसके लिए है? 120% के लिए है। गुना कर दोगे किससे? 130 से। परसेंट परसेंट देखो हवा में ही कट गया, तो यहां से काट दोगे, ये आ जाएगा 12 छाके 72, 12 छाके 72, 13 छाके 78 को 11 से गुना कर दो, 8, 8 7 15, 7 1 8। ये हमारे पास 858 रुपया आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, 15% और 20% छूट देता है, प्रति मीटर निवल मूल्य ज्ञात करें। देखो ये क्या होता है ना, देखो छूट अगर देगा तो दो तरह से छूट होगा। जैसे दो तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे पहला जो तरीका है, इस पे ध्यान देना, लगातार दो छूट बराबर हो जाएगा। अगर लगातार दो छूट है, A% और B% का, दो सक्सेसिव छूट है, दो सक्सेसिव छूट है, दो सक्सेसिव छूट है,
2 सक्सेसिव छूट है, ठीक है? तो इसका इक्विवेलेंट जो बट्टा आ जाता है, इक्विवेलेंट छूट जो आता है, वो आता है यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है 15% प्लस 20% और माइनस क्या हो जाएगा? बोलोगे सर माइनस हो जाएगा 15 गुना 20/100। तो 15 दूनी 30, 300 बटे क्या हो गया? 100, यानी 3 हो गया। 15 प्लस 20 मिलकर के 35, 35 में से 3 घटा दोगे तो यहाँ पर जो छूट मिल रहा है उसको मिल रहा है 32% का। कहा क्या जा रहा है कि 50 रुपया का वस्तु का मूल्य है और 32% का छूट मिला। मतलब इसका जो मूल्य है, यहाँ पर मार्क प्राइस हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये है 50 रुपया और इस पर से जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 32% का। तो 50 रुपया का 32% निकाल लो, क्या 16 आएगा क्या? 100 में 32 छूट, तो 50 में कितना छूट? 16। 50 में से छूट अगर दे दिया जाएगा 16 का, तो क्या ये 34 रुपया का हो जाएगा? इसका मतलब है कि इसको जो बेचा जा रहा है वो 34 रुपया प्रति मीटर पे बेचा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3। दूसरा तरीका, जो हमारे पास है, देखो दूसरा तरीका जो हमारे पास है, जो मैं सिखाना चाहता हूँ इसको सीखना यहाँ पर। दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो ये होता है, जैसे 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? बोलोगे सर 15% का फ्रैक्शन में वैल्यू तो 3/20 होगा और 20% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगा वो 1/5 होगा। वो क्या होगा? 1/5 होगा, ठीक है? तो 20 से 3 कम में बेचा जा रहा है, 20 से 3 कम में बेचा जा रहा है 17 में, और 5 से 1 कम में बेचा जा रहा है, 5 से 1 कम में बेचा जा रहा है 4 में, ठीक है? तो क्या अब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? 20 गुना 5, ये हमारे पास आ गया, एक बार छूट, 2 सक्सेसिव छूट हो गया है। मतलब 100 से ये कितना में बेचा जा रहा है? 17 चौका 68 में। अगर 100 रुपया दाम है तो कितना में बेचा जा रहा है? 68 रुपया में। बात है समझ में? रेशियो इसका निकाल दोगे, तो रेशियो निकालोगे तो क्या 50 से ये 34 हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ। पहले दाम था इसका 50 रुपया, 50 यूनिट बराबर 50 रुपया की, तो 34 यूनिट बराबर आपका क्या आ जाएगा? बताओ, 34 रुपया। क्लियर? बात आ गया समझ में? तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा तरीका भी हो गया। देखो आंसर आ गया 34 रुपया, ठीक है? आंसर क्या आ गया आपका? 34 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 50% है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 50% है, तो लाभ ज्ञात करें। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 50% है। अगर इसका विक्रय मूल्य 100% रहा होगा तो 100 का 50% तो 50 ही हो जाएगा। बोलो लाभ प्रतिशत कितना है? इसका रेशियो निकाल दो, बताओ रेशियो। 50 इकाई 50, 50 दूनी 100, तो लाभ कितना का हुआ? बोलोगे सर एक का लाभ हो गया है एक में। एक का लाभ अगर एक में हो गया है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 1/1 गुना 100। आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बताओ 100%। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? क्रमिक बट्टा है 20, 25 और 10 के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात करें। देखो क्रमिक बट्टा है, इसमें दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमने अभी भी बताया, हमने बताया था कि ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। हमने एक तरीका ये बताया था, और कोशिश हमेशा यही करना है कि पहले दो का निकाल लें और फिर अगले का। अब तीन का मत निकालना, तीन के लिए भी याद करना चाहोगे तो फालतू का टाइम बर्बाद होगा, इसको समझो। ये हमारे पास क्या है, पहले हम इसको कैसे निकालते हैं, दो तरीका हम समझाते हैं। पहला तरीका हमारे पास है 20%, 25% और 10%, ये दिया हुआ है। पहले इस दोनों को निकाल लो। देखो 20 प्लस 25 तो डायरेक्ट लिख दोगे 45, माइनस 25 गुना 20/100, 25 दूनी 50, 500/100 का मतलब हो गया 5। तो ये आपका जल्दी से निकल गया 1 सेकंड में। क्या हो गया? 40। अब इस 40% के साथ इसका निकाल दो। 40 प्लस 10 मिलके तो लिख दोगे 50, लिख दोगे, और माइनस क्या कर दोगे? 40 गुना 10/100, 400/100 का मतलब 4। ये 50 में से 4 को घटाओगे तो हमारे पास आएगा 46। आंसर क्या आ गया? 46%, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा जो तरीका है रेशियो वाला है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? रेशियो वाला। जैसे 20% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, 20% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा ये 1/5 आएगा। 25% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा ये 1/4 आएगा। ऊपर नीचे काट के देख लेना 25/100। और 10% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा वो आएगा 1/10। हम बोलेंगे 5 से 1 छूट में बेचा जा रहा है, 5 से 1 छूट में बेचा जा रहा है, तो कितना का छूट हुआ? 4। 4 से 1 छूट में बेचा जा रहा है, क्रमिक हो रहा है, तो 4 से 1 छूट में बेचा जाएगा तो 3 में बेचेगा, और 10 से 1 छूट में बेचेगा तो 9 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 9 में।
यहां से 4 कट गया, हमारे पास क्या आ गया देखो, 5 × 10 50, 9 क्या हो गया 27। बताओ कितना का छूट मिला, बोलोगे सर 23 का छूट मिला है। 23 का छूट मिला है कितना में, 50 में, गुना किससे करोगे 100 से। तो जो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा 23 × 2, आंसर आपका आ जाएगा 46%। आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 46%। तो दूसरा तरीका से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ये होमवर्क के रूप में आप खुद बना लोगे, क्या बताओ, क्या अब ये होमवर्क के रूप में बना लोगे? नेक्स्ट, कमेंट में जरूर जवाब देना भाई इसका आंसर, कमेंट में जरूर जवाब देना। ये कमेंट का हमने स्पेलिंग गलती लिख दिया, कुछ लोग बोलेंगे सर आपको इंग्लिश आता नहीं है, तो बढ़िया से लिख दो। देखो, 1200 रुपया के अंकित मूल्य की एक वस्तु 30%, 40% की दो क्रमिक छूट के बाद बेची जाती है, तो दी गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? इसमें एक तरीका और भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो 1200 है, 1200 का पहले 30% छूट, 1200 का 30% क्या आएगा, 1200 का 10% 120 होगा, 30% 120 का तिगुना है, या 12 या 36 360 लिख दो। और 1200 में से 300 घटाओगे 900, 900 में से 60 घटाओगे 840। अब इस 840 में से 40% का छूट, 840 का 10% 84, 40% 4 गुना, यानी 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 एक 33, 336 का छूट। 800 में से 300 घटाओगे 500, 40 में से 36 घटाओगे 4, आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 504 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास है 30% का मतलब होता है 10 से 7 में बेचा जाएगा। 30% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आ जाएगा, 30% का फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा 3/10। 10 रुपया के वस्तु को 3 रुपया छूट में बेचेगा तो 7 में, 40% की छूट 2/5, यानी 5 रुपया से 2 रुपया कम, 5 रुपया से 2 रुपया कम, तो 5 रुपया से 2 रुपया कम का मतलब 3। हम इसको बोलेंगे जो 50 रुपया का चीज था, अब उसको ये कितना बेच रहा है, 21 में बेच रहा है। और यही 50 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1200 रुपया। 21 यूनिट बराबर क्या हो, काट दो यहां से, 5 से काटो, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24। 1 यूनिट बराबर 24 क्या आया, तो 21 यूनिट बराबर आ जाएगा 21 × 24। 24 दूनी 48, 480, 24 इकाई 24, 480 में 24 को जोड़ दोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 504 रुपया। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 990 रुपया में बेचने पर एक वस्तु को 10% की हानि होती है। 990 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसका मतलब 90% में बेच रहा है। और यही 90% किसके बराबर है, 990 के। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बताना है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, 100% ज्ञात करें, 100% ज्ञात करें, 100% ज्ञात करें। तो 11 में 99 हो रहा है, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 11 बार में ये कट गया, 11 बार। तो 1% 11 के बराबर है, तो 100% आ जाएगा 1100 के बराबर। आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1100, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, 1। क्लियर। 25 रुपया में एक खिलौना खरीदता है, इसे 30 रुपया में बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। क्या अब तो निकल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन रहा है आप सबके लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास है, 20% की छूट पर मेघा एक पुस्तक को बेचती है। मेधा एक पुस्तक को 20% के छूट पर बेचती है। मेघा 20% की छूट पर बेचती है, ध्यान से देखना। अगर 20% के पुस्तक को छूट पर बेचती है तो फिर भी 15% का लाभ कमाती है। उस पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया जिसका अंकित मूल्य 115 रुपया है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो जब 115 रुपया दे दिया ना, तो देखो क्या सब हो जाएगा, ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पर एक चीज कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये कॉन्सेप्ट तो छूटिए जाता है, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं इसको याद रखना। पहले हम इसको कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को समझना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो ये हम जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, अगर ये छूट दिया हुआ है और ये लाभ दिया हुआ है, तो याद रखना कि जो कॉस्ट प्राइस है और मार्क प्राइस है, उसका रेशियो क्या हो जाएगा जानते हो? बोलोगे सर 100 - D
का रेशियो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। ये रेशियो हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको याद रखना है। ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ हम समझाते हैं अभी। अगर लॉस होता तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो हो जाता, वो हो जाता 100 माइनस डी का रेशियो हो जाता 100 माइनस एल से। एल का मतलब क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, इस दोनों का रेशियो क्या हो जाता। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये हुआ कहाँ से, ये हुआ कहाँ से। ये सर हुआ कहाँ से, इसको हम समझाते हैं कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास देखो कॉस्ट प्राइस है। बोला क्या 15% का लाभ प्राप्त होता है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 100 है हमारे पास सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो 15% का क्या हो जाएगा, इस पे लाभ प्राप्त करेगा, तो 100 प्लस क्या है, लाभ। देखो 100 प्लस लाभ हम लिख देते हैं यहाँ पर, बोलो लिख दिए क्या। इसी तरह से अगर 20% का छूट है, तो छूट किसके किसके बीच का रिलेशन है, तो बोलोगे सर छूट जो रिलेशन है वो हमारे पास है सेलिंग कॉस्ट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन है हमारे पास। तो अगर मार्क प्राइस 100 होता तो 100 पर से छूट दे देते, यानी 100 माइनस डी दे देते। बोलो देते क्या। अब कंपाउंड रेशियो हमने आपको समझाया था, अगर हम ऐसा करें कि कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस को गुना कर दे सेलिंग प्राइस बटे मार्क प्राइस से, इससे मार्क प्राइस, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कट जाएगा। जो भी रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आएगा। बोलोगे हाँ सर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमारे पास क्या है, 100 बटे 100 प्लस पी, 100 प्लस पी। और मल्टीप्लाई इसको किससे कर दोगे, सेलिंग प्राइस बटे मार्क प्राइस लिखोगे तो 100 माइनस डी बटे क्या लिख दोगे, 100। तो असल में ये 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 100 माइनस डी बटे 100 प्लस। तो ये जो हमने अभी अभी समझाया है, ये कहाँ से आया, समझ में आ गया। और यही कंडीशन किसमें लागू होता है, लॉस में भी लागू होता है, ठीक है। अब इसका अंकित मूल्य हमारे पास दिया हुआ, देखो इस क्वेश्चन को अब कैसे बना लेंगे, चुटकी में कैसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये दे दिया है, ये दे दिया है, तो क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ये जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। ये हमारे पास 100 माइनस 20 होगा, 100 माइनस 20 लिखोगे तो हम लिखिए देते हैं। और यहाँ पर 100 प्लस पी लिखोगे, 100 प्लस 15 लिखोगे, बोलोगे हाँ। 100 में से बी घटाओगे 80, और ये 100 प्लस 15 115। रेशियो काट दो, नहीं काटोगे तो देखो ये दिख रहा है अंकित मूल्य 115 रुपया है। अगर 115 यूनिट 115 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताओ 80 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलोगे सर 80 रुपया को रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, ई। क्लियर। आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया तरीका से ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन हमारे पास है, सुहानी एक पुस्तक को अनिवार्य रूप से अनिवार्य मूल्य पर 20% की छूट पर बेचने पर 15% का लाभ अर्जित करती। पुस्तक के क्रय मूल्य और अनिवार्य मूल्य का रेशियो ज्ञात करें। अभी अभी हमने समझाया कि क्रय मूल्य और अनिवार्य मूल्य, क्रय मूल्य और अनिवार्य मूल्य मतलब अंकित मूल्य है। इसका रेशियो कैसे निकालोगे, 100 माइनस बी करोगे 20, 100 माइनस डी करोगे तो 100 में से डी घटाओगे तो 80, और 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 15। इसका रेशियो निकालना है बस, काट दो। 16 पंचे 80 और 23 पंचे 115। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 16:23। चलिए, वह एकल छूट जो 10%, 20%, 30% के क्रमागत छूट के बराबर है। आराम से अब आप इसको होमवर्क के रूप में कर लो। चलिए, तो आज का सेशन बस हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। 20%, 40% की क्रमागत छूट, ये क्वेश्चन आप आराम से करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी तरह से राजा ने एक शर्ट खरीदा 25% की छूट देने पर 20 रुपये की बचत। तो शर्ट से पहले ये तो मेरे हिसाब से रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो फिर भी आप होमवर्क के रूप में बना लेना इसको। 20% की छूट के बाद ये भी आपका होमवर्क के रूप में बना लेना। देखो, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 100 का वस्तु है 120 रुपया, 10% की छूट जाती है, तो 12 रुपया का छूट दे दिया तो ये 108 का हो गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, 8%। बताओ, ये सब क्वेश्चन अब उड़ा दोगे फटाफट से। 25% की छूट पर एक वस्तु का मूल्य है 625। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था,
25% का छूट का मतलब होगा 75%, और 75% बराबर है 625, तो 100% बराबर निकालो। हम इसका रेशियो निकाल के दिखा देते हैं। 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3 यूनिट बराबर 625 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, ये कटा नहीं, ये नहीं कटा, तो इसका मतलब है कि हम इसको काटेंगे नहीं। ये हमारे पास 625/3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 4 से। तो 6 25 चौका 100, 6 चौका 24, क्या 2500/3 हमारे पास 3 आ गया क्या? और 2500/3 अगर आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 833 रुपया, 833.33 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट। 80 रुपया पर अंकित एक पेन को 68 रुपया में बेचा जाता है, तो पेन का छूट ज्ञात करिए। अंकित एक पेन को 68 रुपया में बेचा जा रहा है। अगर 80 रुपया का चीज है और ये 68 रुपया में बेचा जा रहा है, तो कितना का डिस्काउंट दिया गया बताओ? बोलोगे सर डिस्काउंट जो दिया गया वो 12 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। या तो इसको 12 रुपया लिख लो, यानी तो इसका रेशियो निकाल लेना, फिर भी हम 12/80 लिख करके सॉल्व कर लेते, और क्या। तो 20 चौका 80, 20 20 25 100, और 4 से इसको काट दोगे, 4 तिया 12, 5 तिया क्या हो जाएगा बताओ? 15%। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 160 रुपया पर अंकित एक पुस्तक 136 रुपया में बेची जाती है, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ये सब नहीं बनेगा क्वेश्चन? 160 से ये 136 में बेचा, कितना का छूट हो गया? बोलोगे सर 24 का छूट हो गया। 24 का छूट हो गया है 160 रुपया में, गुना कर दोगे किससे? 100 से। काट दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बताओ? 15%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं पर होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप सभी बच्चे हमारे इस सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक कर दीजिए, और साथ साथ जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी बच्चे क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद। कमेंट भी करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगे। चलिए, धन्यवाद। ओके, बाय।